ये टॉपिक है, ये टॉपिक में ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। यानी यहाँ पर आप लिखना बंद कीजिए, समझिए। देखिए हम यहाँ पर क्या, इस टॉपिक का मतलब क्या है समझिए। ऑब्जेक्टिव आप याद किए हो तो ये मिला होगा। दो समतल, यानी आप आईना है, दो आईना ले लिए और आईना लेने के बाद अगर यहाँ पर ऐसे रख दिए, दोनों समान में रख दिए, 90 डिग्री पर रख दिए, 80 डिग्री पर रख दिए, तो आपका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कै गो प्रतिबिंब बनेगा, इसका हम लोग वर्णन करेंगे। यानी कभी कभी देखते हैं ना कि एक आईना इधर रखे हुए, एक आईना इधर रखे हैं, प्रतिबिंब देखिए तो उसमें 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो सीधा सीधा रख दिए। सैलून में देखते होंगे आप लोग, एगो इधर से रखा हुआ है कि इधर से, तो आपका प्रतिबिंब की संख्या अनगिनत, जिसको आप गिन भी नहीं सकते। कभी देखे हैं कि एकदम लगातार माथा पर माथा, एकदम कुर्सी कुर्सी, कोई अंत नहीं उसका। यानी समतल दर्पणों के बीच में दो रखा प्रतिबिंब जो होता है अनंत बनता है। तो हम देखेंगे कि कितना डिग्री पर, अगर दो समतल को हम 30 डिग्री पर रखते हैं, 90 पर रखते हैं, 60 पर रखते हैं, 120 पर रखते हैं, तो कै गो प्रतिबिंब बनेगा, इसका हम लोग ये फॉर्मूला देखते हैं। तो याद रखिएगा, प्रतिबिंबों की संख्या निकालने का सूत्र होता है प्रतिबिंबों की संख्या। प्रतिबिंबों की संख्या निकालने का फॉर्मूला आप याद रखिएगा, n बराबर फॉर्मूला होता है 360 डिग्री बटा में थीटा। एक ऑप्शन देखिएगा, यदि n का मान आप निकालते हैं और n का मान क्या आ जाए, n का मान अगर n एक सम संख्या हो, क्या हो, सम संख्या, तो उसमें से क्या कर लेना है, सम संख्या होगा तो उसमें क्या करना है, n-1 कर लेना। क्या कर लेना है, n-1। अगर n एक विषम संख्या हो, क्या हो, विषम संख्या हो, तो उसका मान n ही होगा, मतलब उसमें से कुछ नहीं करना। सर सम विषम हमको नहीं समझ में आया, इसका विषम में से न माइनस होता है। नहीं, सम, अगर सम आ जाए टूट के तो उसमें से ए घटा लेना है। कभी भी आपके प्रतिबिंब जो बनेगा, तो प्रतिबिंब कभी सम में नहीं बनता है, 4 गो नहीं बनेगा, 2 गो नहीं बनेगा, बनेगा हमेशा विषम में। या तो 1 बनेगा, या तो 3 बनेगा, ना तो 5 बनेगा, ना तो 7 बनेगा, ना तो 9 बनेगा। यानी सम में कभी भी प्रतिबिंब आदमी का नहीं बनता है, दो प्रतिबिंब दो समतलों के बीच में। तो याद रखिएगा, अगर n का मान सम आ जाएगा तो उसमें से 1 घटा देना है, और n का मान विषम आ जाए तो वही होगा। सर एग्जाम्पल कीजिए, जैसे मान लीजिए कि हम कहते हैं कि अगर दो अति लिए, समतल लिए, जिसके बीच की एंगल जो बना है वो बन गया 30 डिग्री। कितना बना है, 30 डिग्री। तब हम देखेंगे 30 डिग्री पर रखने पर दो समतलों के बीच में प्रतिबिंबों की संख्या कितना होगा, यह निकालना होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, n का मान निकालेंगे। पहले चेक कीजिएगा ना n, तो n का मान निकालिएगा तो n बराबर क्या होता है, 360 डिग्री बटा में क्या होता है, थीटा। तो सर n बराबर तो होगा 360 डिग्री, अब बटा में थीटा का मान कितना रखिएगा, 30 डिग्री। 0 से 0 कट गया, क्या मतलब कटेगा, 12। बोलिए n का मान जो आया है, n बराबर 12 है, ये सम है कि विषम है, और सम के लिए फॉर्मूला याद रखना है, कितना रखना है, n-1। यानी इसकी n बराबर कितना आ जाएगा, यानी 11 को प्रतिबिंब बनेगा अगर थीटा कितना पर रखेंगे, 30 डिग्री पर। प्रतिबिंब को अगर 30 डिग्री पर रखेंगे तो क्या प्रतिबिंब बनेगा, 11। नहीं समझ में आया? तो इसका डायरेक्टली फार्मूला हम लिख दे। अगर सम रहेगा, क्या रहेगा, सम, तो सम के लिए सीधे आपको याद रखना है, सम रहेगा तो इसके लिए सीधे आपको याद रखना है क्या, 360 डिग्री बटा में थीटा है में से -1। अब विषम रहेगा तो उसके लिए डायरेक्ट फार्मूला आप याद रखिएगा, 360 डिग्री बटा में। समझ में आ गया? दोनों एंगल के बना लीजिएगा आप। एक एंगल और बनाते हैं हम लोग, देखिए 60 डिग्री, दूसरा का क्वेश्चन। अगर थीटा का मान कितना रहे, 60 डिग्री, तो क्या कीजिएगा, n बराबर फॉर्मूला क्या लगेगा, 360 डिग्री बटा में थीटा। हो गया? अब कीजिए इसको, तो n बराबर क्या हो जाएगा, 360 डिग्री बटा में 60। 0 से 0 66, यानी n बराबर कितना आ गया, 6। लेकिन सम है, n क्या है, सम है, इसमें से -1 कर देंगे तो n बराबर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। नहीं आंसर आ गया। अगर थीटा का मान हम लेते हैं 120, थीटा का मान कितना लेते हैं, 120 डिग्री, तो फॉर्मूला क्या होगा, वही होगा, n बराबर क्या होगा, 360 डिग्री बटा में 120 डिग्री। एक से कट गया, 12 तिहाई, n का मान कितना आ गया, बोलिए सम है कि विषम, विषम है तो उसमें घटाने की जरूरत नहीं है। इसमें प्रतिबिंब की संख्या कितना होगा, सबको समझ में आ गया ना। एक और सब बता दीजिए, अगर थीटा का मान हम रखते हैं 45 डिग्री, तो क्या रखिएगा आप लोग, रखिएगा 360 डिग्री बटा में 45, ये ना लिखिएगा n बराबर, तो क्या मतलब कटेगा,
5 से काटिए ना, तो 5 से काटिएगा तो 9 मरतबे। इसको 5 से क्या काटिए, 9 से काट दीजिए। 9 पचे 45 और 9 छके 36 और क्या मत करेगा 8 मरतबे, यानी n बराबर कितना आ गया 8। लेकिन 8 सम है कि विषम? सम है। और सम रहेगा तो में से 1 माइनस करना है, यानी n बराबर कितना आ जाएगा 7। समझ में आ गया? सीधे आपको प्रतिबिंबों की संख्या निकालना होगा तो ये फार्मूला, एगो क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, बना लीजिएगा। किसी को दिक्कत होगा? फार्मूला सीधे याद रखना है 360 डिग्री बटा थीटा। अगर इसका मान n का मान निकालते हैं, सम आ गया तो घटा देना है, विषम है, समझिए। अगर थीटा का मान 150 डिग्री है, ठीक है। देखिए कभी भी आदमी या पिक्चर कभी भी दशमलव में नहीं बनता। दशमलव में बन गया जैसे 2.3 तो 2 मानेंगे, सम तो होता नहीं। तो 5 के बाद रहेगा तो वो 3 बनाएगा ना, उसमें 5 कुछ नहीं। अगर 5.99 भी है ना तो हम 5 मानेंगे, क्योंकि दशमलव में आदमी होवे न करेगा, है ना। तो यहाँ पर देखिएगा, जैसे निकालिए, यहाँ पर हम लोग जानते हैं n का मान निकालिएगा तो कितना होगा 360 डिग्री बटा में कितना हो जाएगा। तो इसको काटिए ना, क्या बचा आएगा 0 काटिए तो 36 को 15 से 15 दूनी 15 चौके 7 दशमलव 0 15 चौका 2 दशमलव कितना गया 4। लेकिन ये इसको ये दशमलव नहीं, आदमी कभी दशमलव में नहीं होता, पिक्चर भी दशमलव नहीं, तो इसको लगाओ कितना के बराबर मानेंगे, यानी 2 माने तो 2 सम में कभी होता है पिक्चर, सम रहेगा तो एकदम ध्यान रखना, उसमें से वो घटा देना, यानी कितना संख्या होगा 1। ठीक है, 150